आज हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क पर। और इसके पहले हम लोग ने दो क्लासेस उसके ऊपर पूरे कंप्लीट थे। आज यहाँ पे हम लोग एंड अप कर रहे हैं और कुछ खास सवाल हम लोग ने रेस्निक हॉलीडे से सेलेक्ट किए हुए हैं। वही आज हम लोग सारे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क, ये पूरा जो है वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर से लगभग सारे सवाल भी है। बात ना करें तो बेहतर, 5 मिनट बाद ही बात करें। अक्षत, हाँ, एकदम कायदे से बैठिए। पहला सवाल, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ 2 किलोग्राम बॉडी as it moves along the positive x-axis has an x component fx बराबर -6x Newton, where x is in meter. The velocity of the body at x बराबर 3 मीटर is 8 मीटर per second. What is the velocity of the body at x बराबर 4 मीटर? आगे दूसरा पार्ट है वो हम लोग बाद में देखते हैं। हम लोग को जो जो चीजें दी हुई है, हम लोग को मास दिया हुआ है। मास दिया है 2 किलोग्राम। उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है हम लोग का -6 न्यूटन। ठीक, तो हम लोग को मास दिया है और फोर्स दिया है, और हम लोग को x बराबर 3 मीटर पे वेलोसिटी दी है 8 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को x बराबर 4 मीटर पे वेलोसिटी क्या है निकालनी पड़ेगी। है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, एफ डी एक्स। बायो वाले खर्चे तो आप घबराएंगे नहीं, ये इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन से में ये इंटीग्रेशन में बायो वालों को या जो लोग 11th में है उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बस ये दिक्कत जो है बस ये बस कहने भर के लिए होती है, वो ज्यादा होती नहीं है। एक फॉर्मूला आप लोग के लिए काम का है, एक्स एन डी एक्स कर लीजिए। इसकी वैल्यू आपकी एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगी। यहाँ पे n बराबर 1 है। ठीक, जब भी मतलब n बराबर यहाँ पे जो वैल्यू आने जा रही है हम लोग की, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब वर्क डन कितना हम लोग का हो गया, कितना दिया हुआ, -6x dx। ठीक, तो x बराबर 324। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, कुशाग्र, हाँ, अब तो चले, हाँ, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? नहीं बेटा, ये -6x² बाई 2। इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन -6x² बाई 2 होगा, फ्रॉम 3 to 4। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस -6 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत नहीं इसमें। -6/2 आपने बाहर निकाल लिया, अंदर कितना आ गया, 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर। ये कितना होगा अक्षत? ठीक, ठीक है, 7। अब ये हम लोग आ गया, दिस इज वर्क डन। कितना आया, -21 जूल। दिस इज वर्क डन। ये वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी हम लोग को जो निकालनी है x बराबर 4 पे, उसको हम लोग v² v लिख ले रहे हैं, और हाफ इंटू 2
टू ये मास है, हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो हाफ इंटू टू इंटू ये कितना है, 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, टू टू कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर -64 इज इक्वल टू -21। तो कितना हो गया, वी स्क्वायर बराबर कितना आपका आ गया, -21 प्लस 64 इक्वल टू कितना आया, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 2 गया 40। 43 का स्क्वायर रूट कितना होगा, अब 65 का स्क्वायर कितना होता है, 42 42। ठीक है, तो ये लगभग उसी के बराबर आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा है। इसलिए इसको हम लोग 6.6 कर लेते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा, एक क्वेश्चन और था। एट व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स विल द बॉडी हैव ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा सेम सारी चीजें ऐसी ही लगनी है। अब की बार हम लोगों को, पिछली बार हम लोग को वेलोसिटी निकालनी थी, अब की बार वेलोसिटी दी हुई है, हम लोगों को पोजीशन निकालनी है। ठीक, अब तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आप लोगों को फॉर्मूले से आप लोग हो गए कि हो गए, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब की बात सारी वैल्यू दी हुई है। तो कितना आ जाएगा ये, हाफ इंटू टू इंटू ब्रैकेट में v2 स्क्वायर कितना है 5, v1 कितना है, v1 कितना है, हाँ v1 कितना है, कुशाग का कहना है कि v1 इक्वल टू 4। हाँ, अक्षत v1 कितना है, अच्छा v1 इक्वल टू 8। आप बेटा सो के जगते रहते हैं। हाँ, देखिए बांग्लादेश में इतना बड़ा हो गया, लड़कों ने देखिए क्या क्या कर डाला, करा कि नहीं किया लड़कों ने। व्हाट वाज द मेन इशू, पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिजर्वेशन। इन 3 बातों पे वहां पे लड़के उठे और जाकर के उन्होंने गवर्नमेंट तक बदल दी। यानी आप लोग सोते रहते, पेपर लीक हो गया, आप लोग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चलो कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट। कितना है, आप कुशा क्या बोल रहे हो, कुछ तो कह ही रहे हो तुम। -13 वेलोसिटी लगातार कम हो रही क्योंकि फोर्स अलग जा रहा है और फोर्स पीछे लग रहा है और चीज आगे बढ़ रही है, फोर्स माइनस में है उसका डायरेक्शन, फोर्स भी वेक्टर है और वेलोसिटी आगे बढ़ रही है। ठीक, अब है कि अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन हम लोग का कितना निकलेगा, डब्ल्यू बराबर, कहां से कहां तक निकालेंगे हम लोग, एफ कितना है -6x dx। अस्तित्व लिमिट बताइए, हाँ मतलब कहां से कहां तक वर्क डन हो रहा है, 5 से 8 तक। बेटा बेहतर है कि आप लोग सो लीजिए, हमारे अंदाज से रात भर के जगे हुए हैं, शायद आप लोग मोबाइल चला रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। एक जने का था 5 से 8, दूसरे आदमी का आंसर है 3 से 5। एकदम सही है, इंडिया में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, 3 से कहां तक, 3 से x तक, x की जगह d कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे भी x है। ठीक है, हम लोग को किस दूरी पे निकालना है, तो d पे हम लोग को निकालना है।
ये क्या आ रहा है? शेप लगता है सर। हम्म। हाँ, आगे। तो ये कितना हो गया? -6x² बाई 2, लिमिट फ्रॉम 3 टू d। ठीक है, ये दो से ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया। तो अब वर्ग कितना हो गया? -3 -3 मैंने बाहर कर दिया, d² -9। 9 कहां से आ गया? 3 का स्क्वायर, ये वाली लिमिट है ना। ठीक, तो ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। हम लोगों ने यहाँ पे -3 बाहर कर दिया, अंदर x² छूट गया था, तो x² में हम लोगों ने d रखा x की जगह, फिर माइनस करके जो इनिशियल पोजीशन थी 3 रखा, स्क्वायर करके 9 रख दिया। ये किसके बराबर है? -39 के बराबर है। -3 से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 13। ठीक, तो d² कितना हो गया हम लोग का? 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना? 13 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। क्या देख लीजिए, 4 कैसे आएगा? हाँ, क्या चीज निगेटिव में है? हाँ हाँ, कहाँ -13 है? अरे इधर -3 है, इधर -39 है, दोनों को हम लोगों ने डिवाइड किया तो इधर 13 आएगा ना बेटा। आज क्या हुआ? गोल्ड मेडल मिलने जा रहा था, जरा सी लापरवाही, 50 ग्राम वेट ज्यादा, कोई मेडल नहीं मिलेगा। ऐसे ही लापरवाही आप लोगों से होती है बच्चों से। अब कितना आएगा? 13 में 9 जोड़ने पर 22। हाँ, कुछ आगे उसका क्या आएगा? कितना? 4.6 आएगा कि 4.7 आएगा? 4.6 का स्क्वायर कितना होगा और 4.7 का स्क्वायर कितना होगा? दोनों बता दो बस। अब तुम करने पर लिखोगे हाँ अस्तित्व। 45 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो 46 का कितना होना चाहिए? 21। नीचे घटता आ रहा है, 21 16, और उसका कितना होगा? 2209। क्लियर? आपका 22 दिया है तो ये 4.6 और 4.7 के बीच में, 4.7 के ज्यादा पास है। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.65। क्लियर? अगला सवाल, ये 6 एडिशन हम लोग जो सवाल लिए हुए हैं, जो नंबर हुए हैं, जो उसके बाद के भी जो एडिशन है उसमें सवाल सेम है, बस क्वेश्चन के नंबर इधर उधर हो गए। ठीक, तो आप लोग को मिल जाएगा 25 है और एक 10 किलोग्राम की ब्रिक है जो विच मूव्स अलोंग ऑन एक्स एक्सिस, इट्स एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन इन शोन इन फिगर, क्या चीज? इन फिगर 7.32, what is the net work performed on the brake by the force causing the acceleration as the brakes move from x बराबर 0 to x बराबर 8 मीटर? A 10 kilogram brick moves along on x axis. अच्छा, its acceleration is a function of its position and shown in figure. What is the net work performed on the brake by the force? अब देखिए हम लोग को दिया है x बराबर 0 से x बराबर 8 मीटर के बीच में, ये p दिया हुआ है, तो वर्क डन अब तो आप लोगों को क्या आइडिया हो गई है कि वर्क डन कितना होगा? f डॉट dx, फॉर्म कहां से कहां तक? x बराबर 0 से लेकर के 8 तक, 10 किलोग्राम की बॉडी है, 0 से 8, f बराबर ma, 10 आ गया इंटू a, इंटू ये dx, यही a आपको निकालना है। प्रॉब्लम में आपको ए ही निकालना है, और जो आपके पास जो बची हुई चीज आपके पास अब ये ग्राफ है।
तो ग्राफ में आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ये लाइन जो है y बराबर mx है, y बराबर, क्योंकि 0 0 से जा रही है। किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इजकल टू mx प्लस c होता है। अगर ये 0 0 से जा रही है तो c बराबर 0 हो गया, तो अभी y बराबर mx हो गई, अगर ओरिजिन से जा रही थी। ये लाइन का इक्वेशन बन गया। अब गिवन डाटा से हम लोग m मालूम कर लेंगे। a इजकल टू, हाँ हाँ हाँ, बोले बोले अब क्या करें। तुमने कहा y की जगह a रख दीजिए, हमने रख दिया। थोड़ा सब्र करें, सब्र करें। या तो कोई एक पोजीशन ले लीजिए। उन्होंने s बराबर 4 ले लिया और यहाँ पे ये 10 है। ठीक, ये पोजीशन हम लोगों ने लिया 4 और ये पोजीशन है 10। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर। ठीक, अब क्या ले लें, y कितना है, y हमारा है 10 इजिकल टू m, और x कितना है 4, तो m बराबर कितना हुआ 10/4, 5/2। ठीक, m बराबर हो गया 5/2। अब ये m हमने यहां पे रखा, a बराबर, अब इक्वेशन बनने जा रही है a बराबर 5/2x। क्लियर, ये कहां से कहां तक था हम लोग का, 0 से 8 तक, 10 इंटू 5/2x dx। अब अंदर कितना बच गया, x बच गया, तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को बताया था x टू द पावर n का, x टू द पावर n+1/n+1। यहाँ पे n बराबर 1 है x की पावर, तो 1+1 मिलके 2 हो गया, तो x²/2 आ गया। फ्रॉम 0 to 8, अब ये वैल्यू आप लोग रख सकते हैं, 25 इंटू 8 का स्क्वायर बाई 2 -0। ठीक, तो इसमें हम लोग को देखिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप लोग, तो 25 इंटू 8 यही है बेटा। कैलकुलेशन मिनिमम करते हैं, 2 चौकट 25 चौक 100 800। 64 के चक्कर में मत फंसो, मतलब हम का पहले 64 रखोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 25 इंटू 32 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे, सीधे काट के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ये a fully loaded slow moving freight elevator has a cab with a total mass of 1200 kg, which is required to travel upward 54 meter in 3 minutes, starting and ending at rest. The elevator's counterweight has a mass of only 950 kg, so the elevator motor must help pull the cab upward. What average power is required of the force the motor exerts on the cab via the cable? कुशाल बेटा, जो आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, जिंदगी भर लाखों रुपए फीस दे चुके हैं स्कूल में, अब आप हमसे पूछ रहे हैं, हम लोग यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कैसे उम्मीद कर रहे हैं आप कि आपको नहीं आएगा हमको आएगा। क्लियर, आपको आना चाहिए भाई। तो 1200 किलोग्राम का ये है, इसको आपको 54 मीटर ऊपर ले जाना है 3 मिनट में, 54 मीटर ऊपर ले जाना है 3 मिनट में। ठीक, और 1200 किलोग्राम का है टोटल सामान।
कुछ इस तरह की कोई चीज होगी। ये 1200 किलोग्राम होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, जैसे, ठीक है, लिफ्ट होती कुछ भी होती है, ये चीज ऊपर जाती है तो उसका वेट नीचे आएगा। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो काउंट करेगा। क्लियर? तो 1200 ये है और वो एक 950 है। ठीक, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1200 में से 950 जाएगा, कितना बचेगा? 250। 950 तक तो होता तो वो तो उसके वो अपने आप ही काउंटर वेट उसको ऊपर पहुंचा देता। काउंटर वेट नीचे आएगा, ये वाली चीज भारी है, ये वाली चीज हल्की है, तो ये ऊपर आएगा, ऐसे करके जाएगा ये ऊपर। ये चीज 250 क्या करे बराबर हो जाता है। रुका रहे तो 250। एक मशीन भी लगी हुई है, तो उस मशीन को इसको ऊपर पहुंचाना। ठीक, तो इसको ऊपर पहुंचाना है, हम लोग को निकालना क्या है? वॉट एवरेज पावर, पावर कितना होता, क्या होता है? वर्क डन अपॉन अपॉन टाइम, ये पावर होता है। ठीक, अब यहाँ पे वर्क डन कितना हम लोग का है? वो फोर्स कितना है? 250 इंटू जी, ये फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट है 54 मीटर, और टाइम है 3 मिनट। क्योंकि हम लोग ने हर चीज मीटर पर सेकंड में, यहाँ भी सेकंड आने जा रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने जा रहा है जी की जगह। ठीक है, तो हम लोग का हो गया 250। सुविधा के लिए इसको हम लोग 10 लेते हैं, इंटू 54/3 इंटू 60। 9.8 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन फालतू बन जाएगा 3। आप लोग को टेबल से याद ही होगा, 18 3 जा 54, याद है अक्षर? 18 का टेबल, अक्षर कह रहे हैं हाँ। 250 इंटू 8, 6 3 जा 18, ये कितना आ गया? 750। दिस इज मोर देन 1 हॉर्स पावर। अब आप लोग के मतलब बुक्स में नहीं है हॉर्स पावर, ये आपको जिंदगी में मिलेगी। जब आप कोई मशीन खरीदने जाएंगे, कोई ट्यूब खरीदने जाएंगे कभी, इस तरह की चीजों में, जो भी जिसको पानी ऊपर करना है कुछ भी करना जो भी है, तो या कोई आप अगर बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो उसमें आपको हॉर्स पावर की बात हो रही है। तो ये इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट था, अब खत्म हो गया है। आप लोग का सब एमकेएस में आ गया। वो हो गया ना सवाल? हम्म, यही निकालना था ना। हाँ। एक 100 किलोग्राम का ब्लॉक है, इज पुल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, across a horizontal floor by an applied force of 622 Newton directed 37 degree above the horizontal. What is the rate at which force does work on the block? तो रेट पूछा हुआ है, इसका मतलब फिर पावर निकाल ली। वर्क डन बाई टाइम निकालना है आपको, यही तो निकालना है। रेट ऐसे ही तो निकलेगा ना, किस रेट से? तो वर्क टू पावर इक्वल टू, आपको पावर ही निकालनी है, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन कितना होता है? एफ डॉट डी अपॉन टाइम। ये कितना हो गया? एफ डी कॉस थीटा अपॉन टाइम। ये कितना हो गया? एफ कॉस थीटा डी अपॉन टाइम। यही वेलोसिटी होती है, इसको याद रखिएगा। क्या चीज? निकालने का तरीका। ठीक, अब यहाँ पे एफ कॉस थीटा हम लोग फोर्स लगा देंगे, तो जिस तरफ मूवमेंट है उस वो कंपोनेंट फोर्स का लेंगे हम लोग, उसी को हम लोग एफ कॉस थीटा बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि ये फोर्स यहाँ पर, एक फोर्स हम लोगों का ऐसे करके लग रहा है 37 डिग्री पर,
ये बच्चा खींच रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जा रहे हैं इस फोर्स के, एक इधर हो जा रहा है एफ कॉस 37 और एक इधर हो जा रहा है एफ साइन 37। इससे तो कोई मतलब नहीं है, हम लोग का उसमें चला जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह सब चीजों से बैलेंस हो जाएगा। यही फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी, क्या क्या दिया है, तो दिया है ना इन्होंने, 122 दिया है, कॉस 37 दिया है, और वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिया है। अब सवाल अब बता फिर कॉस 37, कॉस 37 30 और 45 के बीच में है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू है, √3/2 की वैल्यू कितनी होगी। अरे तुमसे पूछ रहे, तुम बताओ, IIT एडवांस तुम देने जा रहे हो। हाँ, 0.8 समथिंग कितना, 0.8 समथिंग कितना, 0.8, 5 से ज्यादा 5 से कम, अरे बेटा 1√3 की यही वैल्यू है ना, इसको तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, किससे, हाँ, 2 8 16, एक 13 गया, 2 6 12, 0.866 आएगा। हमने इसकी वैल्यू पूछी, कॉस 30 की वैल्यू पूछी, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी। अब तुम इसको निकालो कि 1/√2 की वैल्यू तुम नहीं निकाल पा रहे हो, √2/2 तुम नहीं निकाल पा रहे हो, तो बेटा रहन दो, तो ना हो पाएगा। अब इन दोनों के बीच का एवरेज तो बता दोगे कि वो भी नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, ढेर सारे प्राइवेट कॉलेज खोले हुए हैं नोएडा में, हाँ, तो यहाँ से तो डायरेक्ट ट्रेन जाती है सीधे वही के लिए। और अब तो आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने आप अयोध्या से लेकर के नोएडा तक के लिए एयर सर्विस भी शुरू कर दी है, दिल्ली भी नहीं जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अभी देखिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जब वहां से जब हटाई गई, जो इस्तीफा दे के आई थी, वही नोएडा वाले एयरपोर्ट पे उतरी। हाँ, ठीक। हाँ, इसका एवरेज कितना आया, अरे भाई इसका एवरेज कितना आया, 0.78। अब इतना तो आप लोग कर लेंगे कि ये भी नहीं कर पाएंगे, हमें उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही है आप लोग से। अरे आप कुछ भी कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे बताइए। 0.8 पहले ले लीजिए, अच्छा यहाँ पे कितना उन्होंने रखा था, 0.78 इंटू इंटू क्या था, 5, 5 जगह कर लेते हैं 10/2, और इसकी जगह कर लेते हैं 0.8 जी। अच्छा 2 से कर लिया 0.4, ये हो गया 4, तो 4 से सीधे मल्टीप्लाई ना कर दें, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, क्या कम करना पड़ेगा बताएं, कहाँ कम करना, ये ठीक हो तो गया 488। अगला क्वेश्चन है, वॉट वर्क इज डन बाई अ फोर्स F बराबर 2x NI, एन ये न्यूटन है, 2xi प्लस 3j with x in meter that moves a particle from position ri, एक पोजीशन दी हुई है i और j में, तो वह दूसरी पोजीशन rj दी हुई है, वो भी हम लोग को i और j में दी हुई है। हम लोग को निकालना है व्हाट वर्क इज डन बाई अ फोर्स। देखिए बेटा, वर्क डन बाई फोर्स हम लोग ने जो देखा था, लगातार हम लोग पूरी बात जो कर रहे हैं, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या है, F.D है, F और D दोनों वेक्टर है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, F वैल्यू ऑफ F D cos थीटा, ठीक।
और या हम लोग अगर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बराबर एफ डी कॉस थीटा हम लोग का हो गया। अब ये तो जब ये कॉस थीटा का जहां पे फैक्टर आ रहा है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा था वेक्टर वाला चैप्टर, तो जहां आई डॉट आई आएगा या जे डॉट जे होगा, वो सब हम लोग का 1 हो जाएगा। और जब आई डॉट जे या जे डॉट आई आएगा तो वो 0 हो जाएगा। अगर इस बात को आपको याद है 11th की, तो ये सवाल हो गया। कैसे हम लोग का हो गया कि हम लोग जब लेने चलेंगे तो हम लोग आई के साथ सिर्फ आई वाला पोर्शन हम लोग कंसीडर करेंगे, आई इंटू जे वाला पोर्शन हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। ठीक। फोर्स हम लोग को दिया हुआ है एक्स इन मीटर, तो हम लोग को वर्क डन निकालना है। तो फोर्स हम लोग को पूरा दिया हुआ है, और पहले हम लोग आई के रिस्पेक्ट में हम लोग कर लेते हैं, और जे वाली चीजें हम लोग भूल जाते हैं। ठीक, क्योंकि आई डॉट जे को 0 होना है, तो हम लोग लिखें और फिर 0 करने से बेहतर है कि हम लोग आप कन्वीनियंस के लिए हम लोग सिर्फ एफ एक्स हम लोग सिर्फ ये एक्स फैक्टर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वर्क डन में। डब्ल्यू एस हम लोग निकाल रहे, डब्ल्यू वाई हम लोग बाद में निकाल देंगे। और ये जो है वो स्केलर होगा, तो वो दोनों हम लोग का आपस में ऐड हो जाएगा। तो कितना है, एफ कितना है, 2x dx। पोजिशन कहां से कहां तक है, 2 से -4 तक है। तो वैल्यू कितनी आई, 2x² 2। ये वाला 2 ये है, और जो इंटीग्रेशन की वजह से आया है वो नीचे है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 से। 2 से 4, ये 2 कट गया, -4। तो ये -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। हाँ, ये कितना हुआ, अरे कितना हुआ, यूनिट क्या होगी, यूनिट जूल होगी। अच्छा, अगर ग्राम और सेंटीमीटर होता तब यूनिट क्या होती, हम्म, तब अर्ग होती, ERG। अच्छा, ये हम लोग का एक हो गया, WS निकल गया। अब हम लोग WY भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। हाँ, WY के लिए आप लोग फिगर बोलेंगे, WY बराबर, हाँ बोलिए, WY बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है 3 से -3। हाँ, F कितना है, 3dx। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 3x 3 to -3। अब कितना आएगा, कितना हो गया, और वो कितना था, ऐड करें कितना आएगा, भाई -4 नहीं आएगा। ये आज कुशाक एकदम फुल फॉर्म पे है, चलते चलते भी इन्होंने, अभी इन्होंने 12 में से 12 -18 को जोड़ा था, तो इनका कितना आ रहा था, -4 आ रहा था इनका। आज आपको आप आएंगे बोर्ड पर, एक कर ही दीजिए, दिखाइए सबको अपने जलवे, कल या अभी आना वहां। द फोर्स बट नॉट द पावर required to tow a boat at constant velocity is proportional to the speed. If a speed of 4 km per hour requires 7.5 kilowatt, how much power does a speed of 12 km per hour require?
फोर्स बट नॉट द पावर। एकदम बढ़िया से बात समझिएगा, ठीक? पावर से संबंध नहीं है। और फोर्स कितना होगा हम लोगों का? फोर्स जो है वो एट कांस्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। एफ इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक? तो एफ इज इक्वल टू के इंटू वी। और हम लोग को दिया हुआ है इफ अ स्पीड इज 4 किलोमीटर, इफ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर रिक्वायर्स दिस मच पावर। और पावर बराबर कितना हम लोग का होता है? पावर बराबर कितना होता है? एफ इंटू वेलोसिटी। और एफ बराबर कितना दिया है? के इंटू वी। इंटू वी मतलब के वी स्क्वायर। क्लियर? पावर हम लोग का दिया हुआ है के वी स्क्वायर में दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग के निकाल लेंगे। अब ये है 7.5 किलोवाट इज इक्वल टू, ये किलोवाट है, हम इसको अब क्योंकि डबल के आने जा रहा है तो इसलिए 10⁻³ कर देते हैं। 10⁻³ वॉट इज इक्वल टू के इंटू, और वी कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक? यही है। क्या कर दें? डिवाइड कर हमने यहाँ को के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5 किलोवाट बाई 16 किलोमीटर स्क्वायर अपॉन आवर स्क्वायर। क्लियर? यूनिट में कोई झंझट तो नहीं आप लोगों को? सारी यूनिट एक साथ लेके चल रहे हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। जो है बाकी सारी यूनिट कर जाएगी। हाउ मच पावर डज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर रिक्वायर? ठीक, हाउ मच पावर। अब पावर हमको यहां पे चाहिए, पावर बराबर हमको चाहिए कि हम लोग ने निकाला हुआ था, कितना था? 7.5 अपॉन 16 इंटू, ये हम लोग का ये था ना, ये हाँ, अब ये आ गया 12 के स्क्वायर। और यूनिट साथ में सारी आपकी आपकी कहीं, ठीक? तो यूनिट आपकी सारी उसी हिसाब से सारी यूनिट आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ये भी आपका किलोवाट में आ जाएगा पावर, ठीक? ये वाली यूनिट आपकी यहाँ पे रहेगी, और ये जो किलोमीटर आवर पर आवर है वो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, इससे वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो जो भी आंसर आपका आएगा उसी में आ जाएगा। तो ये कितना था हम लोगों का? ये तो चाहिए 4 पे था, ये 12 है, तो कितना हो गया? 7.5 इंटू 12 अपॉन 16। ये 4 से कट गया, 4 बचा, फिर 4 से कट गया, फिर बचा 7.5 इंटू 9। 7.5 इंटू 9, 750 में से आपको 75 घटाना है, तो आपको कितना आ जाएगा? 670, नहीं 750 में से, हाँ, तो आपका आ जाएगा 675, 67.5। यस, यस, अरे 67.5 किलोवाट, ठीक? क्लियर? 67.5 किलोवाट। ये आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी वर्क वाला चैप्टर आपका अब खत्म हो गया, जिसको आप लोग जो भी आप लोग को एग्जाम देना है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग उठा लीजिए, और जो जो सवाल आप लोगों को करने में दिक्कत होता है वो हमको आप लोग सेंड कर दीजिए, वो आपसे हम अलग से बात कर लेंगे, जो भी भेजेगा ईमेल पे या व्हाट्सएप नंबर पर। और अब अगला चैप्टर हम लोग, इस पर हम लोग बात शुरू करेंगे, दैट विल बी द रोटेशन एंड दैट विल, और अच्छा अभी बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है? तो अगला चैप्टर हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी होगा। आप लोग को 1-2 दिन का टाइम दे देते हैं, तब तक मैथ्स वालों या की कुछ डिमांड है आपकी, समय 9th 10th वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि सर कुछ एसएसटी का भी कर लीजिए।
ठीक है, तो शायद हम 9th वालों के लिए एसएसटी का कुछ हम शुरू करें। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है। गुड लक। अब पीछे भी देखिए कुछ आ गया, इसलिए हम निकलते हैं। टेक केयर।